एक बार फिर आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में सख्त सिक्योरिटी के बीच डीडीसी के पहले मरहले के लिए सुबह 7 बजे से ही वोटिंग हो रही है। आज 36,521 वोटर्स अपने हक रायदही का इस्तेमाल कर रहे हैं। 43 नशिस्तों पर 352 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला होना। पहले मरहले की 43 सीटों में से 25 नशिस्तें कश्मीर और 18 नशिस्तें जम्मू में हैं। कुपवाड़ा में किस तरह के हालात हैं, कितनी तादाद में लोग घरों से निकले हैं अपना वोट डालने के लिए, हमारे नुमाइंदे यहिया सुल्तान ने इसका जायजा लिया। पोलिंग बूथ पर है जहां सवेरे से ही आज लोगों की एक लंबी लंबी कतारें हमने देखने को मिली। अगर यहाँ पर कड़ाके की ठंड भी है लेकिन उसके बावजूद भी सवेरे से ही लंबी कतारें देखने को मिल रही है, जिसमें खवातीन बुजुर्ग भी शामिल हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज नौजवान लोग जो है वो भी सामने आ चुके हैं और अपने जो है वोटर जो है अब जो नौजवान है वो अपने मुस्तकबिल के लिए जो इस वक्त वोट का इस्तेमाल कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि जो उनके जो कैंडिडेट सामने आए वो उनका काम करे। इस वक्त हमारे साथ कई लोग जुड़े हैं। इस वक्त यहाँ के सरपंच साहब भी हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश कि आप सवेरे से आए तो क्या करने जा रहे हैं, क्यों आप सवेरे से ही अपने वोट का इस्तेमाल करने जा रहे हैं, आपकी ख्वाहिश क्या है? जी सरपंच साहब क्या कहेंगे आप सवेरे से आज यहाँ पर वोटिंग में आए? जनाब सवेरे से हम इसलिए आ रहे हैं, लोग बहुत आ रहे हैं, अभी बहुत ठंड है, इससे ज़्यादा भी लोग आएंगे। क्या आज हमें नुमाइंद चुनना है, अपना नुमाइंद ऑनेस्ट नुमाइंद होना चाहिए और जो इस देहाती लोगों के लिए खुशहाली ज़िंदगी का तब्दीली चेंज कर सकते हैं। और पानी बिजली बहुत कुछ सर यहाँ जो देहात इलाकों में है, देहात के गाँवों में है, बाकी है जहाँ तक खुद फोरस वज़ीर आज़म साहब नहीं पहुँचते हैं वहाँ तक ये पहुँचते हैं ये लोग। इसलिए आज हम इन नुमाइंदों को चुनते हैं और खुशी से चुनते हैं। सारे लोग खुशी से दौड़ते हैं वोट छोड़ने के लिए। और पिछले इलेक्शन के मुकाबले में आज ज़्यादा लोग आ रहे हैं। पिछले इलेक्शन के मुताबिक तकरीबन आप 50% ज़्यादा लोग आ रहे हैं सर। भाई साहब आप भी वोट डालने आए हैं? हाँ जी हम भी तो खुशी से आप वोट डालने आए हैं? बिल्कुल खुश। क्यों वोट डाल रहे हैं आप? हाँ जी आप वोट क्यों डाल रहे हैं आज? हम मतलब वोट डाल रहे हैं अपना मतलब जिंदगी के लिए खुशहाली करने के लिए, इसलिए हम जमा हुए हैं वोट डालने। कुपवाड़ा जिले में आज डीडीसी और पंचायत बाईपोल्स के लिए इलेक्शन हो रहे हैं और इस वक्त 90 उम्मीदवारों के लिए जो है 90 सीटों के लिए 145 उम्मीदवार जो है वो मैदान में कूद पड़े हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज सवेरे से ही लोगों की एक लंबी लंबी कतारें हम इस वक्त यहाँ पोलिंग बूथ पर देख रहे हैं और जो अपने हक की रायदही का बाज़ाब्ता तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। लोग एक सही उम्मीदवार का जो है इंतखाब करने जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज के इलेक्शन में जो है गुफ्कार डिक्लेरेशन और बीजेपी के दरमियान जो है कड़ा मुकाबला है। अगरचे आजाद उम्मीदवारों की एक बड़ी तादाद जो है वो भी सामने आ चुके हैं, लेकिन ये कहा जा रहा है कि गुफ्कार डिक्लेरेशन और बीजेपी के दरमियान ही कड़ा मुकाबला हो सकता है। और एक और बात यह है कि आज नौजवान यानी आला तालीम याफ्ता खवातीन और नौजवान जो वो मैदान में आ चुके हैं और अपनी किस्मत जो है अपनी किस्मत आजमा रहे हैं इस इलेक्शन में। और एक और बात यह है कि आज किसी भी तरफ से किसी भी सेपरेटिस्ट की तरफ से कोई भी बायकॉट कॉल आज के इलेक्शन में यहां पर देखने को नहीं मिल पा रही है। और इस वक्त जिस पोलिंग बूथ पे है यह है गजरियाल इलाके का पोलिंग बूथ और यहां पर सवेरे से ही बुजुर्ग खवातीन और नौजवानों की एक बड़ी तादाद हमें देखने को मिल रही है जो अपने हक रायदही का बाज़ाब्ता तौर पर जो है यहां पर अपना इस वोट जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं। और आप मेरे पीछे भी देख रहे हैं कई लोगों से हमने आज बात भी की जो ये कह रहे हैं कि हम पानी बिजली और सड़क जो मुश्किलात उनके हैं उसके लिए वो अपने वोट का इस्तेमाल कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जो बाकी मसाइल हैं उसके लिए हमें आज कोई लेना देना नहीं है। आज सिर्फ हम यहाँ पर पानी बिजली यानी जो उन्हें बुनियादी सहूलियात की चीज़ें हैं उनकी मुश्किलात हल करने के लिए वो अपना डीडीसी कैंडिडेट जो है उसका इंतखाब कर रहे हैं। न्यूज़ 18 के लिए यहिया सुल्तान। तो नाज़रीन आपको एक बार फिर बता दें कि जम्मू कश्मीर में सख्त सिक्योरिटी के बीच डीडीसी के पहले मरहले के लिए सुबह 7 बजे से ही वोटिंग हो रही है। आज 36,521 वोटर्स अपने हक़ रायदही का इस्तेमाल कर रहे हैं। 43 नशिस्तों पर 352 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला होना है। पहले मरहले के 43 सीटों में से 25 नशिस्तें कश्मीर और 18 नशिस्तें जम्मू की हैं। इंतखाबी मराकज़ में अमले को कोरोना वायरस के हवाले से ज़रूरी साजो सामान मुहैया कराए गए। जम्मू कश्मीर में 8 मराइल में डीडीसी इंतखाबात होने वाले। सख्त सर्दी है, कहीं कहीं पे 2-2 फीट तक बर्फ़ पड़ी हुई है, लेकिन इसके बावजूद लोग अपने घरों से निकल रहे हैं। लंबी लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे परवेज़ श्रीनगर से और कोमल जम्मू से जोड़ रही हैं। आप दोनों का बहुत बहुत इस्तकबाल है। परवेज़, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि सुबह 7 बजे से पोलिंग का अमल जारी है, अब तकरीबन 11 बज चुके हैं, 11:15 बजने वाले हैं। किस तरह का मंजर देख पा रहे हैं, कितनी तादाद में लोग अपने घरों से निकले हैं और पोलिंग बूथ तक पहुँचे हैं?
जी आजम, बिल्कुल सही कहा आपने। जैसा कि यहाँ पे मौसम इस टाइम बता रहा है कि यहाँ पे कड़ाके की ठंड रात भर यहाँ पे रही है। -2.2 यहाँ पे टेम्परेचर रहा है रात भर। लेकिन इसके बावजूद भी सुबह सवेरे ही, सुबह तड़के ही लोग अपने घरों से निकले। हालांकि जो पहले जो तादाद वोटर्स की थी वो काफ़ी कम दिखाई दे रही थी, लेकिन दिन ब दिन जो ही दिन चढ़ता गया तो वोटर्स की तादाद जो है वो बढ़ती गई है। हमने देखा कि श्रीनगर के मुज़ाफ़ात में अगर हम बात करें या जो बाकी डिस्ट्रिक्ट्स हैं, चाहे कुपवाड़ा की बात करें या बांडीपुरा की बात करें या साउथ कश्मीर की बात करें या बारामूला की बात करें, तो हर एक जगह हमने देखा कि लोग बढ़ चढ़कर इन चुनावों में हिस्सा ले रहे हैं। वजह इसकी यही है कि जो बेसिक रूट डेमोक्रेसी है, डेवलपमेंट के लिए जो काम होने हैं वो इस इंतखाब से, इस चुनाव से होने जा रहे हैं आगे आने वाले दिनों में। मैं आपको बता दूं कि डीडीसी के चुनाव जो है वो पहली बार कश्मीर की तवारीख में पहली बार यहाँ पे हो रहे हैं, तो लोगों को काफी उम्मीदें वाबस्ता है। जो हमारी लोगों से बातें हुई उनका ये भी कहना था कि जो रोजमर्रा के मसाइल हैं उनके, जैसे बिजली, पानी, सड़क हो, ऐसे मसाइल जो हैं उनके हल करने के लिए उनका जरूरी है कि वो इन चुनाव में हिस्सा लें और अपने पसंदीदा नुमाइंदे को वो चुने जो कि उनके आने वाले दिनों में जो काम करेगा। अगर हम पोलिंग शरह के हवाले से बात करें तो यहाँ पोलिंग शरह जो श्रीनगर में अभी तक रही है 10 बजे तक का मैं आपको डेटा बता रहा हूँ। 10 बजे तक 10.23% जो पोलिंग शरह यहाँ पे है श्रीनगर में। कड़ाके की ठंड के बावजूद भी यहाँ पे 10.23% जो कि अभी भी पोलिंग जारी है और अभी भी लोग घरों से आ रहे हैं और कतारें अभी भी लगी हैं। चलिए, बिल्कुल 2 बजे तक का वक्त है। हमारे साथ बने रहिए। परवेज हमारे साथ, कोमल भी जम्मू से जुड़ी है, उनसे बात करेंगे। जम्मू में तो मौसम सुहाना है कोमल, तो क्या लोग अपने घरों से निकले हैं वोट डालने के लिए? इससे पहले हमने आपसे बात की थी तो आप बॉर्डर एरिया में थी, इस वक्त आप कहां पर मौजूद हैं? वहां पर कितनी तादाद में लोग मौजूद हैं कोमल? आजम, मैं अखनूर के एक अलग से गांव में हूँ। अखनूर से कुछ 12 किलोमीटर आगे गांव है, वहां पे हूँ। यहाँ पे भी उतना ही जोश लोगों में देखने को मिल रहा है जितना कि बॉर्डर गढ़खाल में देखने को मिला था। वहां पर ठंड भी थी और उसके बावजूद लोग वहां पर आए। और आज इवन हम लोग मिस कर गए एक दूल्हे की, एक शादी के जोड़े में दूल्हा दुल्हन आए थे वहां पर वोट कास्ट करने, लेकिन वहां पे वो हमारे से पहले ही चले गए। लेकिन हमने उनसे बात करने की कोशिश की, लेकिन उनमें भी काफी एक्साइटमेंट थी और उनका कहना था कि विधानसभा के चुनाव बेशक यहाँ पर अभी नहीं हुए, लेकिन आज डीडीसी के चुनाव होने जा रहे हैं। तो हमें यही लग रहा है कि विधानसभा के चुनाव होंगे, हमारा विधायक जीत कर आएगा और हमारे जो काम काज है वो होंगे। क्योंकि इस वक्त हम जिस गांव में हैं, आपने देखा यहाँ पर भी लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं। ज्यादातर महिलाओं को यहाँ पर देखा जा रहा है, महिलाएं यहाँ पर आ रही हैं, बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया उन्होंने और काफी जोश है उनमें, क्योंकि उनके बहुत सारे लोगों के अपने काम होते हैं, अपने वोट का, जो कीमती वोट का जो इस्तेमाल करती हैं वो, या जो बुजुर्ग लोग हैं यहाँ पर 98 से 100 साल के बुजुर्ग लोगों को भी यहाँ पर देखा गया, जिनके बच्चे उनके हाथ पकड़कर उनको साथ लेकर आए और उन्होंने अपना वोट कास्ट किया। तो यहाँ तक कि चूंकि अलायंस की बात करें, पीपल अलायंस है और बीजेपी का कड़ा मुकाबला भी है इस बार, तो अब ये भी देखना होगा कि आखिर जीत किसकी होती है। लेकिन फिलहाल डीडीसी के जो इलेक्शन है ये पहली बार जम्मू कश्मीर में हुए हैं और यहाँ पर जमहूरियत को मजबूत करने के लिए पहले पंचायत के चुनाव किए, अब डीडीसी के चुनाव हो रहे हैं और अब लोगों को बहुत सारी उम्मीदें हैं कि जल्दी से जल्दी विधानसभा के चुनाव भी हो। क्योंकि पहले भी मैंने आपको बताया आजम की हर कोई नहीं जा सकता है सचिवालय में अपने कामकाज के लिए, तो इस तरह से अपने गांव का सरपंच पंच जीतना बहुत जरूरी है। एक चीज और जानना चाहेंगे, हालांकि ये तो डीडीसी का इलेक्शन है लेकिन इसको भी हाई प्रोफाइल बना दिया गया। जो नेशनल लेवल के कौमी सतह के लीडर है वो भी कैंपेनिंग करने के लिए पहुंचे हैं इसमें। बिल्कुल, अनुराग ठाकुर हिमाचल से आए थे, हिमाचल के रहने वाले हैं, आपको पता है, वो भी सेंटर में मिनिस्टर हैं, वो आए थे और इसी एरिया में वो कल 2 दिन पहले जब कैंपेन हुई थी तो लास्ट डे वो यहाँ पर कैंपेन करके गए। यहाँ पर आकर उन्होंने मंदिरों में माथा टेका, यहाँ के भव्य मंदिरों में माथा टेका और मंदिरों में माथा टेकने के बाद उन्होंने यहाँ पे खास प्रार्थना की कि जिस जिला में वो आए हैं कैंपेन करने के लिए वहां से बीजेपी को भारी मतों से जीत मिले। और जिस तरह से आपको बता दें कि हिमाचल के चीफ मिनिस्टर भी कठुआ में आए थे, तो बहुत सारे ऐसे बीजेपी के दिग्गज लीडर हैं, क्योंकि ये बड़े स्तर के इलेक्शंस हैं, इन्हें हम छोटे स्तर का इलेक्शन नहीं कह सकते। डीडीसी इलेक्शन डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हो रहे हैं लेकिन ये बड़े स्तर पे है। लोगों के अगर जोश की बात करें तो लोगों को यहाँ पे रौनक ऐसी ही है जैसे असेंबली चुनावों में होती है, तो ऐसे जोश लोगों में देखा जा रहा है। और मौसम थोड़ा ठंडा था, मॉर्निंग में जब हम लोग बॉर्डर पे थे थोड़ा मौसम ठंडा था, लेकिन अभी थोड़ा मौसम खुल गया है, धूप निकली हुई है, लेकिन बावजूद इसके भी लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है। और लोगों की हर एक की जुबान पे सिर्फ एक ही बात है
कि हम बॉर्डर पे रहते हैं, यहाँ पर गोले खाते हैं, यहाँ पर LOC पे फायरिंग होती है, लेकिन फिर भी उन्हें उम्मीद है मोदी सरकार से कि वो कुछ ना कुछ ऐसा हल जरूर निकालेंगे आने वाले समय में, जिससे कि उनका जो नुकसान होता है LOC पे फायरिंग होने के बाद, जो पाकिस्तान से सीज फायर का उल्लंघन होता है, तो वो सब ना होगा आगे से। तो बहुत सारी उम्मीदें लेकर आज लोगों ने अपना कीमती वोट कास्ट किया। आजम, आप देखिए यहाँ पे बॉर्डर पे BSF थी। कोमल, आपसे एक चीज यहाँ जानना चाहेंगे कि जाहिर सी बात है DDC के इंतखाबात हो रहे हैं, लोकल इश्यूज पे इंतखाबात हो रहे हैं, लेकिन बीजेपी ने लोकल इश्यूज के हल के बजाय गुपकार का मसला यहाँ पर ज्यादा उठाया है। बिल्कुल उठाया, क्योंकि उनके पास शायद बीजेपी के पास भी हर एक पार्टी के पास एक मुद्दा होना चाहिए। ऑपोजिशन के पास भी बहुत सारे मुद्दे हैं और बीजेपी के पास भी ये मुद्दा है कि वो गुपकार ने अलायंस कर लिया, गुपकार अलायंस हो गया, उन्होंने अपने रहते हुए काम नहीं किया। और उधर महबूबा मुफ्ती कहती हैं कि यहाँ पर इन्होंने मिलिटेंसी बढ़ाई है, धारा 370 को हटाया, लेकिन धारा 370 के हटने के बाद दो चुनाव हुए आजम जी। पहले पंचायत के चुनाव हुए, अब ये हुआ और बड़े स्मूथली चले हैं। पंचायत चुनाव में भी कोई दिक्कत नहीं हुई थी और आज भी देखिए धारा 370 हटी है। ये देखने के लिए शायद लोग भी इंतजार कर रहे थे कि धारा 370 हटी है, जम्मू का किस तरह का माहौल होगा, कश्मीर का किस तरह का माहौल होगा। और आपने देखा कि कश्मीर में भी बीजेपी के कैंडिडेट है, हर पार्टी के, चाहे अलायंस हुआ है, लेकिन उसके बावजूद बीजेपी के कैंडिडेट भी वहां पर कश्मीर में है और वहां पर भी उनकी सुरक्षा का खासा ख्याल रखा गया है और हर तरीके से हर कैंडिडेट की सुरक्षा का ख्याल रखा गया है। लेकिन माहौल खराब करने की भी यहाँ पर बहुत कोशिश हुई है। कठुआ में भी हमने सुना है जो कैंडिडेट वहां से खड़े हुए हैं उनके साथ भी थोड़ा कुछ हुआ है अपोजिशन पार्टी का। तो ये गुपकार अलायंस और बीजेपी, ये कड़ा मुकाबला है। चलिए, बिल्कुल एक कड़ा मुकाबला है और अच्छे नतीजे देखने को मिलेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया कोमल इस तमाम जानकारी के लिए। तस्कीन हमारे साथ इस वक्त बानेहाल से जुड़े हैं, उनसे भी बात कर लेंगे, फुल लाइन के जरिए जुड़े हैं। तस्कीन, बानेहाल में आप मौजूद हैं, किस पोलिंग स्टेशन पर हैं और किस तरह का मंजर वहां पर देख पा रहे हैं? कितनी तादाद में लोग पहुंचे वोट डालने के लिए अब तक? रामबन डिस्ट्रिक्ट के जो बानीहाल कॉन्स्टिट्यूंसी है, रामबन डिस्ट्रिक्ट का उस बानीहाल कॉन्स्टिट्यूंसी इंतखाबात है और मैं यहाँ खड़ी ब्लॉक में इस वक्त मौजूद हूँ। तो यहाँ पर it is reflected on that voting on that day of the results. ये मखसूस है ये निशस्त। तो यहाँ पर 4 खवातीन जो मुकाबले में है, तो यहाँ पर अभी वोट डालने का सिलसिला जारी है। करीबन 10 बजे तक जो था करीबन 11% वोटिंग हो गई थी इस इलाके में। जी। तो इस एरिया में जो 13,203 राय दहिंदगान आज अपने हक का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो जिसमें 6,096 खवातीन की तादाद है। शायद इसी वजह से इसे खवातीन के लिए मखसूस किया गया है इस चीज को। चलिए तस्कीन बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। हमारे साथ परवेज लगातार जुड़े हुए हैं। परवेज, पहले पंचायत इंतखाबात का पुरअमन इनेकाद किया गया, अब DDC इंतखाबात वो भी पुरअमन तरीके से जारी है। लोगों को क्या उम्मीद है कि आने वाले वक्त में असेंबली इलेक्शन भी जल्द होंगे वहां पर? जी बिल्कुल आजम, जो ये चुनाव हो रहे हैं इनको एक रिहर्सल की तरफ भी देखा जा रहा है, क्योंकि पहले जो पंचायत चुनाव हुए थे उसमें हमने देखा था कि कुछ सीटों पे चुनाव रह गया था, क्योंकि वहां पे किसी जगह कैंडिडेट्स नहीं मिले थे या किसी जगह चुनाव हो नहीं पाया था। लेकिन हमने देखा कि ये वाला चुनाव जो है इसमें काफी सारा रेस्पॉन्ड है। 296 कैंडिडेट्स हैं 280 सीट्स के लिए जो DDC के हैं। तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितना लोग ये चाहते हैं कि यहाँ पे ये चुनाव हो यहाँ पे। और बेशक इसको एक रिहर्सल की तरफ माना जा सकता है, क्योंकि जो हमने रसाकशी देखी है पॉलिटिकल पार्टीज के दरमियान इस चुनाव को लेकर, और हमने जो देखा कि जिस तरह से नॉमिनेशन फाइल किए गए, हमने देखा कि फॉर्मर मिनिस्टर्स भी हैं, उन्होंने भी DDC चुनाव के जो पर्चे नामजदगी वो दाखिल किए हैं। तो इस वजह से इम्पोर्टेंस इस बात से पता चलती है कि इन चुनाव की कितनी इम्पोर्टेंस है। और जैसा आपने अभी आप जो कह रहे थे कि जो अलायंस बना यहाँ पे गुपकार अलायंस, वो इसी चुनाव के चलते बना। और बीजेपी और गुपकार अलायंस के बीच में जो टक्कर दिखाई दे रहा है, खासतौर जो जम्मू रीजन में ज्यादा उनके बीच टक्कर दिखाई दे रहा है। हालांकि यहाँ पे अगर हम कश्मीर के हवाले से बात करें तो कश्मीर में बीजेपी की साख्त उतनी मजबूत नजर नहीं आ रही है। ताहम जो PAGD है, जो गुपकार अलायंस है, उनके कैंडिडेट्स हर एक जगह पे हैं और उनकी पोजीशन जो है वो ज्यादा स्ट्रांग और ज्यादा बेटर दिखाई दे रही है। हालांकि ये भी हो सकता है कि यहाँ पर जानते हैं, आपने कहा कि ये रिहर्सल है, अगर गुपकार अलायंस को बहुत ज्यादा कामयाबी नहीं मिलती है DDC इंतखाबात में, तो क्या आगे चलकर इसमें बिखराव का भी शिकार ये लोग हो सकते हैं? क्योंकि असेंबली इलेक्शन अगर होता है, अगर यहां पर कामयाबी नहीं मिलती, तो क्या असेंबली इलेक्शन में भी ये लोग साथ रहेंगे?
जी आजम, देखिए अगर हम असेंबली चुनाव के हवाले से बात करें तो ऐसा लगता नहीं है अभी कि ऐसा कोई अलायंस जो या जिसको एक महागठबंधन कहा जाए ऐसा कोई हो सकता है, क्योंकि हमने देखा है कि अभी जो है अभी इख्तलाफात जो पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन है उसमें अभी काफी सारे इख्तलाफात हैं कैंडिडेट्स को लेकर। हमने हाल ही में देखा कि पीडीपी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहा कि जो सीट शेयरिंग का मामला हुआ था वहां पे न्यूट्रलिटी नहीं दिखाई गई, वहां पे इक्वली सीट शेयरिंग नहीं हुई है, क्योंकि पीडीपी को अपना शेयर नहीं मिला। खासतौर बड़गाम की अगर हम बात करें तो बड़गाम इलाके में पीडीपी चाहता था कि वो उनकी ज्यादा सीटें हों, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस ने मेजर शेयर जो उसमें है वो ले लिया। तो जो जैसा हमारी बात उनके साथ हुई है पिछले कुछ दिनों में, तो अभी ऐसा नहीं लग रहा है कि कोई महागठबंधन जैसा अलायंस आगे आने वाले चुनाव में हो सकता है। हाँ, ये बिल्कुल जरूर है कि अगर ये इस चुनाव में अपनी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं दिखा पाए तो बेशक उसका असर इस पे पड़ेगा, आगे आने वाले जो चुनाव है उस पे जरूर पड़ेगा, क्योंकि ये ही चुनाव है, ये रिहर्सल एक किस्म के ये चुनाव है, यही तय करेंगे कि आगे की अलायंस कैसी रहेगी, आगे कौन पार्टियां आपस में गठबंधन करेगी और कौन पार्टियां जो है इंडिपेंडेंट या सेपरेटली लड़ेगी। तो बेशक ये चुनाव उस हवाले से भी काफी इंपॉर्टेंट है। आजम, बिल्कुल, आज पहले मरहले के तहत डीडीसी के इंतखाबात हो रहे हैं, वोटिंग का अमल जारी है, सियासत भी चल रही है। महबूबा मुफ्ती के ताल्लुक से कल खबर आई कि उनको इलेक्शन से एक दिन पहले हाउस अरेस्ट कर दिया गया, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर पाई। इसके बाद इंतजामिया का एक ट्वीट आया कि उन्हें हाउस अरेस्ट नहीं किया गया है। जी आजम, अगर हम कल के हवाले से बात करें, कल महबूबा मुफ्ती जो है पीडीपी प्रेसिडेंट, उनको पुलवामा जाना था, जो वहीदपरा जो एनआईए ने जिनको गिरफ्तार किया है टेरर फंडिंग केस में, तो वहां पे उनको जाने की इजाजत नहीं दी गई पुलिस की तरफ से। पुलिस का साफ कहना था कि सिक्योरिटी के रीजंस के चलते उनको इजाजत नहीं दी गई। ताहम हमने देखा कि कल 3 बजे उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली थी, तो हम लोग वहां गए थे प्रेस कॉन्फ्रेंस कवर करने के लिए, लेकिन वहां पे प्रेस को इजाजत नहीं दी गई। अगर सिक्योरिटी रीजंस होते तो बेशक जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी थी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते। वो आखिर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में यही बताना चाहते थे कि वो उनकी जो उनको हाउस अरेस्ट रखा गया है उसके बारे में जिक्र करना चाहते थे, या जो डीडीसी चुनाव है उनके बारे में बात होती, या फिर हो सकता है वहीदपरा की जो गिरफ्तारी है उसके बारे में भी बात होती। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। परवेज, आपके पास दोबारा लौटेंगे। फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो नजर आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में सख्त सिक्योरिटी के बीच डीडीसी के पहले मरहले के लिए सुबह 7 बजे से ही वोटिंग का अमल जारी है। कड़ी सर्दी के बावजूद लोग अपने घरों से निकले हैं और अपने हक़ रायदही का इस्तेमाल कर रहे हैं। 43 नशिस्तों पर 352 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला होना है। पहले मरहले के 43 जो सीटें हैं उनमें से 25 नशिस्तें कश्मीर और 18 नशिस्तें जम्मू में हैं, जहां पर आज वोट डाले जा रहे हैं। और हमारे नुमाइंदे सईद बांडीपुरा से इस वक्त जुड़ चुके हैं, उनसे बात करेंगे। सईद, आप इस वक्त बांडीपुरा में मौजूद हैं, किस तरह का मंजर देख पा रहे हैं? कितनी तादाद में लोग वोट डालने के लिए निकले हैं घरों से? जी आजम, अगर हम बांडीपुरा जिले की बात करेंगे तो यहाँ पे आज 3 जो ब्लॉक हैं, गुरेज, तुलील और गनस्तान सुंबल, वहाँ पे वोट डाले जा रहे हैं। और आजम, सबसे बड़ी अहम बात यह है कि वोटरों की एक लंबी तादाद इस वक्त पोलिंग मराकज पे देखी जा सकती है। हालांकि इस वक्त कश्मीर में जो मौसमी सरमा चल रहा है, इंतहाई ठंड है, कड़ाके की ठंडी है यहाँ पे, लेकिन इसके बावजूद वोटर आए हैं, वो अपने वोट का इस्तेमाल कर रहे हैं। गुरेज और तुलील की बात अगर हम आजम करें तो वहाँ पे इस वक्त 2.5 से लेकर 3 फुट तक बर्फ मौजूद है, लेकिन इसके बावजूद वोटर्स आ रहे हैं और अपने हक की रायदही का इस्तेमाल कर रहे हैं। आजम, यहाँ पे मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि खवातीन की एक बड़ी तादाद इस वक्त पोलिंग मराकज पे आ चुकी है और वो अपने वोट का इस्तेमाल कर रही है। जी आजम, बिल्कुल सही। सिक्योरिटी के किस तरह के इंतजाम किए गए? हाँ देखिए आजम, सिक्योरिटी के बहुत कड़े इंतजाम किए गए हैं और जो पोलिंग है वो फिलहाल अहसन तरीके से जारी है। पूरे जिले में जो 3 ब्लॉक है, किसी भी इलाके में किसी भी नाखुशगवार वाक़े की कोई इतलात नहीं है। लोग आराम से आ रहे हैं और अपने वोट का इस्तेमाल कर रहे हैं। जी आजम, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सईद इस तमाम जानकारी के लिए।